भाजपा नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे दी है जिसे ना तो कार्य करने का अनुभव है और ना ही सरकार चलाने का तजुर्बा है। जब से मैंने प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी में, बड़ी कृपा रही, जेपी नड्डा साहब जी ने खुद आमंत्रित किया था, तो वो विधानसभा के चुनाव से पहले की बात है। और इस मंशा में पार्टी में आया था क्योंकि कई वर्षों के बाद इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जैसा एक नेतृत्व प्रदान हुआ और प्रभावित होके मैंने भी पार्टी में प्रवेश किया कि ऐसा नेता हो तो क्यों ना उसके साथ हम चलें। तो अब एक मलाल सा दिल में रह गया उस चुनाव के बाद कि देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक बार में कई बार बातचीत में कहा, रैलीज में कहा कि मेरी जन्मभूमि जो है वो गुजरात है और मेरी कर्म भूमि जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश है। इतनी बड़ी बात कह गई कि कर्म भूमि हिमाचल प्रदेश। दूसरी बात कि एक दुनिया में, देश विदेश में सबसे बड़ा विशाल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिसका अध्यक्ष जो है वो एक हिमाचल का धरती पुत्र श्री जेपी नड्डा जी, पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष हों, उस चीज़ का बात भी हमने ध्यान न करते हुए ये राज्य जो था जिनको सब कुछ मिल रहा था केंद्र से, ये हमने उनके हाथ दे दिया, कांग्रेस के हाथ दे दिया, जिसका नेतृत्व इस वक्त ऐसे शख्स के हाथ में है जिसकी ना तो इतनी बुद्धिमत्ता है, ना उसको कोई तजर्बा है, अनुभव है कि सरकारें कैसे चलती है। मतलब इस वक्त दिवालिया हर प्रकार से, फाइनेंशियली, वित्त विषय के मात्र नहीं, हर प्रकार का दिवालिया निकाल रखा है उस इंसान ने, उस कांग्रेस के हाथ में दे दी। तो हमें बड़ा खेद है इस चीज़ का और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है हमारा। पर चलो, इस बार फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, हमें मौका मिल गया है। जो कहीं हमारे से चूक हो गई, भूल हो गई हिमाचल की जनता से, वो अब हम ऐसी वो भूल अब नहीं करेंगे और केंद्र में मजबूत सरकार हमने बनानी है और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो कल्याण है हिमाचल प्रदेश का, उन्हीं के हाथों से होगा। नहीं तो ये झोली लेके फिरते रहेंगे सुक्खू जी महाराज और कहते रहेंगे कि हमें विशेष पैकेज दीजिएगा वित्त का, कुछ नहीं मिलने वाला है। इन्होंने जो कुछ इनके पास था उसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त आपको यकीन नहीं होगा कि 86,000 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त हमारा डेट जो है कर्ज हो गया है और जो नेट उसकी सर्विसिंग जो है उस लोन की, जो हमने लोन ले रखा है, इस वक्त तक हमने कोई 14,000-15,000 करोड़ 1.5 साल में ले रखा है सुक्खू सरकार ने। उसकी सर्विसिंग जो सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 8,000 करोड़ हर साल हो जाएगी, 8,000 करोड़। तो क्या भविष्य है हमारा? जिस सरकार ने गारंटी की थी कि हम 5 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, आज पूछिए उनसे कि कहाँ से आपने रोजगार दिया? 5 लाख रोजगार आपका, वो आपकी गारंटी थी ना? क्या किया उसके बारे? और जो आंकड़े दिए हैं सरकार ने कि इस वक्त 15 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उसके अलावा नॉन रजिस्टर्ड जो हैं बेरोजगार वो 5 लाख, 20 लाख हमारे युवा वर्ग, लड़के लड़कियां बेरोजगार इस हिमाचल प्रदेश में फिर रहे हैं। तो फिर वो नशेड़ी क्यों ना हो? ड्रग्स का यहाँ जो इस वक्त दौर चला है, क्यों ना चले? क्योंकि आपने उनके लिए दरवाजे सारे बंद कर रखे हैं। आपने कहा था कि आप 300 जो है हमारे ये जो यूनिट्स हैं, फ्री यूनिट पावर जो है, बिजली जो है 300 यूनिट्स फ्री देंगे, मुफ्त देंगे। आज जो हमारी पूर्व सरकार बीजेपी की सरकार थी 125 फ्री यूनिट्स देती थी, उसके ऊपर भी आज ताला लगाने वाले हैं ये। और फिर आपने कहा था कि 1500 रुपया जो है महिलाओं को लगाएंगे 20 से लेके 60 वर्ष तक। अब
चुनाव के पहले आपने कहा कि हमने 1500 रुपये बांटना शुरू कर दिए और जून में हम इनको 3000 देंगे। 3000 देंगे कैसे आप, जब आपके पास पैसा ही नहीं है। और अगर आपने 1500 देना है तो उस वक्त से दीजिएगा ना जब आपकी सरकार बनी थी। तो एक एक महिला को 27,000 रुपया बनता है, तब से 27,000 रुपया। और वो जो गणित किया गया था, जो आंकड़े दिए गए थे, वो 33 लाख महिलाओं को बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 20 ईयर्स बनता है। तो कहाँ से देंगे आप पैसे। और देखिए उन्होंने जो परफॉर्मा दिया है, इसके लिए मज़ेदार परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा में जो महिलाओं को भरना पड़ता है, उसके लिए हकदार होने के लिए 26 कंडीशंस, 26 शर्तें लगाई हुई हैं। अगर आप ये इस कैटेगरी के होंगे आपको नहीं मिलेगा, इस वर्ग के होंगे आपको नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ कि इनके पास 1 लाख महिला भी ऐसे इन शर्तों को जो उन शर्तों के अंतर्गत जो आती हों, 1 लाख भी नहीं रह जाएंगी। तो धोखा धोखा धोखा, हर जगह धोखा है इनका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बड़ा खेद है कि ये गलत हाथों में दे दी हिमाचल के सरकार की बागडोर। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत भारी बहुमत से हम हिमाचल प्रदेश में अपने कैंडिडेट डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जो यहाँ के धरती पुत्र हैं कांगड़ा चंबा के, उनको हम कामयाब करेंगे, सफल बनाएंगे और कांगड़ा की इज्जत को बचाए के रखेंगे। स्वाभिमान की बात चल रही थी अभी, कांगड़ा के स्वाभिमान की बात हम कर रहे थे ऊपर। आपने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो बेच रखा है हमारा हिमाचल प्रदेश, खासकर कांगड़ा। ये जो सुक्खू कहते थे कि मैं नदौन का ही नहीं कांगड़ा का हूँ, मान के चलिए ये तो ना नदौन का है ना कांगड़ा का है, ये शिमला का है। यहाँ का एक शिमला का ग्रुप जो है वो मैं समझता हूँ कि भारी पड़ गया है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। इसके मित्र दोस्त जो थे वो सारे इसने कैबिनेट मंत्री बना दिए, जो कैबिनेट में नहीं भी है उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। और फिर आप देखिएगा कांगड़ा के साथ कितना भेदभाव। एक मुख्यमंत्री जो कहे कि मैं कांगड़ा का भी हूँ और कांगड़ा को पर्यटक राजधानी बनाने जा रहे थे। पर्यटक राजधानी का कोई मतलब ही नहीं होता है। देयर इज़ ओनली वन कैपिटल और वो शिमला है, एक राजधानी है। इसको तो दूसरी राजधानी भी नहीं बना सके ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए लेके बैठ गया है, जो दे नहीं रहा है कांगड़ा को, तो ये कांगड़ा का कहाँ का हितैषी हो गया। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।